प्यारे बच्चों नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ, इस सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्यारे साथियों हिंदी के फाइनल एग्जाम के लिए MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस क्लास में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और निश्चित रूप से इसी क्लास से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्लास में पर डेली का क्लास आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए आज की क्लास को, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रुप है, जितने भी भाई बहन दोस्त है, सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए 90% को यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर कर सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से। और पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी फाइनल गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, जो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पहला नंबर सवाल है, कहता है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो प्यारे साथियों, सत्संग में जो अभिरुचि थी वो किनकी थी? तुलसीदास की थी, सूरदास की थी, कबीरदास की थी, जयशंकर प्रसाद की थी। तो हम बात करें सत्संग की, तो सत्संग में जो अभिरुचि थी वो किनकी थी? तो सूरदास की थी। किसका था प्यारे साथियों? सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। सत्संग में किसकी अभिरुचि था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एकदम बी होगा राइट, सूरदास, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए हम लोग फटाफट से अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जरा इसका आंसर बताइएगा। सभी का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कुसुम होगा या काली होगा, मुकुल होगा या कोमल होगा? बताइएगा जरा सभी लोग की कठोर का यहाँ पे विलोम क्या होगा? सभी का जवाब आना चाहिए। क्या रहा सभी का? कठोर का विलोम पूछा गया है प्यारे साथियों, बताइएगा जरा क्या होगा? तो कोमल होगा। क्या होगा? कोमल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, राइट ऑप्शन है। हमने आपको बताया था कठोर का शब्द विलोम पूछा गया, तो विलोम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा हम लोग क्या लगाइएगा? कठोर मतलब बहुत ज्यादा कठोर, और उल्टा हम लोग क्या बोलेंगे? कोमल बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। और चलिए हम लोग अब चलते हैं अगला नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल है तीसरा नंबर, कहता है कि शेष शब्द का विलोम शब्द होगा। शेष का विलोम यहाँ पे पूछा गया, यानी उल्टा पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष होगा, अशेष होगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है प्यारे साथियों, द्वेष होगा या आक्रमण होगा? तो यहाँ पे आपको पता होगा तीसरा नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। शेष शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो शेष का जो विलोम होगा अशेष होगा, उल्टा क्या होगा? अशेष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और आपके एग्जाम के लिए काफी MBBI सवाल लाए गए हैं प्यारे साथियों, जो निश्चित रूप से आपके 2024 एग्जाम, यानी कुछ ही दिन बच गए हैं आपके एग्जाम में, और उसमें निश्चित रूप से सवाल आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की हम लोग चल देते हैं। 4 नंबर सवाल काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है, कहता है कि काशी में कितने वर्ष में तुलसीदास अध्यात्म किए, मतलब काशी में रहकर तुलसीदास ने कितने साल तक अध्ययन किए, यानी पढ़ाई किए, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक बार नहीं पूछा गया प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस हजारों बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करते चलिए आज की क्लास को, ताकि बिहार के हर एक बच्चा तक ये क्लास पहुंच सके और अपनी तैयारी में 90% की उम्मीद रख सके प्यारे साथियों। तो काशी में कितने वर्ष के तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे, यानी वहां पे रहकर पढ़ाई किए थे? तो याद रखिएगा 15 साल तक। कितने साल तक प्यारे साथियों? 15 साल तक। कौन? काशी में रहकर। कौन? तो प्यारे साथियों तुलसीदास जी, यहाँ पे याद रखिएगा। काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, और उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में प्यारे साथियों निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए 5 नंबर सवाल है, जरा आंसर बताने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा। पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आपसे कि शिव का उपासक विभाग है, मतलब उपासक है। यहाँ पे क्या होगा? विभाग गलत से प्रिंटिंग है, तो शिव का उपासक, इसका क्या हो जाएगा? तो शिव का जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? शैव हो जाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी सवाल की बात करें MBBI क्वेश्चंस बनता है ये वाला सवाल, और आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है।
यहाँ पे बात करें 22 की क्वेश्चंस में ये सवाल आपसे पूछे गए। उसके बाद बात करें 2019 के क्वेश्चंस की, प्यारे साथियों बिल्कुल 2019 में भी ये सवाल पूछा गया। तो शिव का जो उपासक कहा जाता है, शैव बोला जाता है उसको दूसरे शब्दों में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 100% प्यारे साथियों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल पर जरा फोकस कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, जरा इसका भी आंसर बता दीजिएगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और मैं समझूंगा कि आप एकदम एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% रेडी हो चुके हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, जरा बताइएगा। तो फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट फेज पे हम लोग चल रहे हैं, और लास्ट क्या है, ये आपका तैयारी है एकदम बिल्कुल लास्ट फेज का तैयारी है, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, वो भी कम समय में। तो बात करें जयशंकर प्रसाद के साथियों, इनका जो एक महाकाव्य है वो कौन सा है, कमायनी। कमायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का क्या एक प्रकार का महाकाव्य है। बात करिए क्वेश्चंस की, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बार बार पूछे गए। मैं हर एक बार जिक्र कर रहा हूं कि आप इसे घोर कर पी लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए इस सवाल को, और निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में अगर नहीं छपेगा तो मुझे बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो कौन है, कमायनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज सभी का आंसर आना चाहिए। कहता है दूषित शब्द का विलोम शब्द होगा, बताइएगा जरा कि दूषित शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। प्लास्टिक होगा, गंदा होगा, स्वच्छ होगा या मलिन होगा। तो ऑप्शन तो कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चंस के हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन वो निश्चित रूप से उस ऑप्शन में शामिल रहेगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया प्यारे साथियों कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे प्लास्टिक दे दिया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है। प्लास्टिक कहाँ से आ गया भाई, गलत है। गंदा, हाँ गंदा हो सकता है। स्वच्छ, क्या स्वच्छ होगा, दूषित का क्या ये हो सकता है, क्या मलिन हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल यहाँ पे ये गलत होगा। प्लास्टिक का यहाँ पर कोई दोषी, यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। तो दूषित शब्द का जो विलोम होगा, विलोम के बाद मतलब हम बताया था कि जस्ट उल्टा पूछा जा रहा है आपसे। तो दूषित का जो विलोम होगा प्यारे साथियों, क्या बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल स्वच्छ। क्या होगा, स्वच्छ। गंदा तो दूषित को ही कहते हैं, मलिन भी दूषित होता है, लेकिन स्वच्छ जो होता है, स्वच्छ क्या है, दूषित का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा 100% राइट ऑप्शन होगा, एंड आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा। अगला नंबर सवाल है कि चीर विषाद मिलेन, चीर विषाद मिलेन मन की किस कविता की पंक्ति है। कि चीर विषाद मिलेन मन की, ये कौन सी कविता की पंक्ति है। पुत्र वियोग की है, गांव का घर की है, तुमुल कुला कलम में, या हार जीत में। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है ये, और कुछ ही समय में सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आपको कराने का प्रयास किया जाएगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जो होगा ये तुमुल कुला कलक से ये लाइन लिया गया है। कौन से लाइन लिया गया है, तुमुल कुला कलक से, याद रखिएगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंड आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है प्यारे साथियों, 9 नंबर है, जरा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है घर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो घर शब्द का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, निकेतन होगा, तामरस होगा, नलिन होगा या प्रिय होगा। उम्मीद है कि सभी को आवाज और वीडियो को क्वालिटी एकदम 100% पहुंच रही होगी, और यही उम्मीद के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। लाइक सब्सक्राइब तो शेयर बनता है प्लीज भाई, और मां सरस्वती के आशीर्वाद रहेगा तो आप लोग 90% को भी क्या 90% को भी पार कर जाइएगा। इसलिए प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट कर दो फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और सभी का भला हो सके। सबका भला तो आपका भी भला होगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो होगा प्यारे साथियों, वो कौन सा हो जाता है, बिल्कुल निकेतन हो जाता है। निकेतन जो है ये घर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल साबित हो सकता है, ये वादा है मेरा। चलिए 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है विराम का अर्थ क्या होगा, जरा बताइएगा कि विराम का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है प्यारे साथियों की स्थिरता, बी चाल, उठाओ या क्रिया। ऑप्शन प्रश्न क्या था, विराम। विराम का पूछा गया है प्यारे साथियों। तो विराम का जो होता है वो क्या होता है, स्थिरता होता है। क्या होता है, स्थिरता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा प्यारे साथियों एकदम राइट ऑप्शन होगा। चलिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। सबसे ज्यादा बार और सबसे हाईलाइट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से इसी चैप्टर से बनते हैं, 2024 में भी इसी चैप्टर से बनेगा। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार यहाँ पे पूछा गया है। काफी बार ये सवाल इंपॉर्टेंट बने हैं, 2024 के लिए भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा।
तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है प्यारे साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है प्यारे साथियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह जो होता है इसका मुख्य पात्र होता है, ये भी याद रखिएगा। लहना सिंह और उनकी प्रेमिका का मिलन जो होता है अमृतसर शहर में होता है। लहना सिंह अपने मामा के यहाँ रहते थे, ये भी याद में रखिएगा। एक प्रकार का जमींदार था, उनके राइफल का नंबर 77 था, ये भी याद रखिएगा साथियों। जर्मनी की लड़ाई में लड़ने गए थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सी राइट होगा। और एक प्रश्न से जितने भी सवाल बन सकते थे वो बताने का मैं यहाँ पे प्रयास किया हूं। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर कि पढ़ने वाले शब्द में पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे मैं प्रत्यय निकाल के बताता हूँ। पढ़ने, पढ़ने, पढ़ने को अलग कीजिए और वाला, 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 आला, आला, क्या उच्चारण हो रहा है? उच्चारण को देखिए क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर है ला, एल, वाला या ए। तो यहाँ पे जो होगा इसका जो प्रत्यय होगा प्यारे साथियों क्या होगा? वाला होगा। क्या होगा? वाला। जैसे पढ़ने, कोई ऐसा शब्द जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ऐसा शब्द बनना चाहिए जो किसी का अर्थ हो। तो पढ़ने का अर्थ है बिल्कुल है और वाला, वाला। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? पढ़ने और वाला। तो ये क्या हो गया साथियों? इसका उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे? प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय क्या होगा? वाला हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? सी जो हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर है कि कौरव शब्द प्रत्यय है। कौरव शब्द यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? इसका जवाब जरा दे दीजिए सभी स्टूडेंट। कौरव शब्द में यहाँ पे आपसे प्रत्यय पूछा गया है, तो उसी प्रकार आपको उच्चारण करना है और उच्चारण करके आपको पता यहाँ पे लगा लेना है कि कौन सा यहाँ उपसर्ग है, कौन प्रत्यय है। तो कौरव शब्द में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो कौरव, रव, रव यहाँ पे उच्चारण होना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों राइट होगा। कौरव यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए 14 नंबर है, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और जो इसका आंसर बता देंगे वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए दल, विस्कोस, लोकतंत्र, जनजाति, मूल मूर्ति पूजक में से कौन सा है? साम्यवाद है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को देखना होगा तो बिल्कुल नहीं देखना होगा, यहाँ ही इसका आंसर मिल जाता है कि दल, विस्कोस और लोकतंत्र जनजाति के मूल मूर्ति पूजक जो थे मार्क्सवाद और लेनिनवाद थे। ऑप्शन नंबर कौन है प्यारे साथियों? यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन नीचे भी था लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही वहां पे 100% राइट ऑप्शन होगा। चलिए जरा 15 नंबर सवाल है और फोकस कीजिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसा ही प्रश्न को आज की क्लास में लाया गया क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम की क्या है? फाइनल एग्जाम के प्यारे साथियों समय बहुत कम है और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करना है, इसीलिए स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहे। मात्र 40 से 50 मिनट में मैं 200 से 300 क्वेश्चंस देने का यहाँ पे लक्ष्य रखता हूँ और दिया हूँ, आप लोग जाके वीडियो में देखिए। तो पवन शब्द का यहाँ पे अर्थ विच्छेद करना है यानी संधि विच्छेद करना है पवन का, जरा करके बताइएगा कि क्या होगा पवन शब्द का संधि विच्छेद। सभी का क्या आ रहा है? तो सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, पोज और अन, बिल्कुल राइट है। पोज और अन जो है ये पवन शब्द का क्या है प्यारे साथियों? संधि विच्छेद है। कौन है? पोज। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट होगा। और पवन शब्द का संधि विच्छेद आपके 2022 के एग्जाम में पूछे गए, 2019 के एग्जाम में पूछे गए और 2024 में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। याद रखिएगा कौन? पवन का संधि विच्छेद तो पोज और अन होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर पर। कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद जरा बताइएगा, सभी का जवाब आना चाहिए, 100 के स्पीड में आना चाहिए, फुल जोर और जुनून के साथ आना चाहिए, 100% पूरा जोश होना चाहिए आपके अंदर, वो पावर होनी चाहिए नौजवान वाला पावर, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ माझी वाला हथौड़ी होना चाहिए और वो आपके पास लगन होना चाहिए इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, जरा बताइए। संधि विच्छेद से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना तो आप क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। तो उद्योग शब्द का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उद जोड़ योग। क्या होता है प्यारे साथियों? उद जोड़ योग। लेकिन द में जो ये हर्षिर र लगा हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उद, उद हो गया, उसके बाद योग हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए को भी देखते हैं तो सेम टू सेम मिलता है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए भी सेम टू सेम है। तो एक ऑप्शन में यहाँ पे क्या करेंगे? इस प्रकार का ऑप्शन तो निश्चित रूप से नहीं रहेगा। अगर 1% भी रह जाता है तो आप ए को ही यहाँ पे भागीदारी देके बढ़ेंगे, ए को निश्चित रूप से आंसर लगा के बढ़ेंगे। क्लियर?
तो लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे सही कर देते हैं, एक में क्या कर देते हैं, द का जो ये र लगा हुआ है इसको काट देते हैं। अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन एक प्रकार का विषाक्त बीमारी प्यारे साथियों, जो काफी घातक साबित होता है किसी मनुष्य के लिए। गैंग्रीन तो ये उसने कहा था से है, रोज से है, तिरिस से है या यूरोपियन का टुकड़ा से है। हमने आपको बताया था जो गैंग्रीन का उल्लेख है प्यारे साथियों, ये कौन से कहानी में उल्लेख किया गया है इसका, तो ये जो है रोज कहानी में उल्लेख किया गया है। पता होगा आपको मालती का, मालती नाम पता होगा। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल बी राइट हो गया। और ये जो गैंग्रीन का उल्लेख है ये रोज कहानी से लिया गया है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि वह चीनी से वृक्ष, कहता है कि वह चीनी से वृक्ष काटा है, वह चीनी से वृक्ष काटा है, कारक है, बताइएगा। तो यहां पे जो कारक का यूज किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे जो है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हम लोग रफ मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, रफ मान के चलते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, गलत क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में होते हैं, एक दो क्वेश्चन जो गलत छपा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल पे हम लोग को चलना है, क्योंकि आपको 100 सवाल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और मात्र आपको लगाना कितने प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। तो बताइएगा आनंदमय शब्द कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अविभाव है, कर्मधारय है, द्वंद्वद है। तो यहाँ पे आनंदमय शब्द पूछा गया है कि कौन सा समास है, तो जरा फटाफट से आंसर बताने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो आनंदमय शब्द जो होता है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास जो है आनंदमय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है वस्तु शास्त्र की वास्तुकला को डैश ने जला दिया था। वस्तु शास्त्र के वास्तुकला को डैश ने जला दिया था, पुस्तकालय ने, पुस्तकालय और पुस्तकालय दोनों ऑप्शन सेम है, या एमएन साहब के कर्मचारी ने या छात्र ने। तो वास्तुकला के जो वास्तुशास्त्र के जो वास्तुकला थे उसको जो जलाया था प्यारे साथियों, वो एमएन साहब के कर्मचारी ने जला दिया था। किसने जलाया था, एमएन साहब के कर्मचारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी राइट आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी है। सभी को एकदम तहे दिल से धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए, और काफी मात्रा में आप लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल राइट है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे अपने भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके आज की क्लास में। चलिए 21 नंबर सवाल है। चलिए 21 नंबर सवाल है कि मुझे भी छात्रवृत्ति थी, स्वरनाम है, बताइएगा कौन सा यहाँ पे स्वरनाम है। कि मुझे भी छात्रवृत्ति थी, कौन सा स्वरनाम है, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे साथियों इसमें कौन सा यहाँ पे स्वरनाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा मुझे भी छात्रवृत्ति थी, स्वरनाम है, कौन सा स्वरनाम है प्यारे साथियों, तो ये पुरुषवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को अपने जहनों में डाल लीजिए। चलिए 22 नंबर है कि उपकार शब्द में उपसर्ग बताइए। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ऊ है, उपका है, उप है या उप है, बताइए। ऑप्शन दोनों यहाँ पे सेम है, तो एक को आप ऐसे वाला उप कर लीजिएगा। चलिए बताइए, तो उपकार शब्द में जो उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है, बताइएगा जरा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल उपसर्ग कौन सा है यहाँ पे, इसमें आप ऐसे वाला लगा लीजिए, और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी को मान लीजिए। यहाँ पे उप जो है एक प्रकार का उपसर्ग है, और यहाँ पे मैं संधि विच्छेद करके बताता हूँ, उप जोड़ कार, उप जोड़ कार। तो कार एक प्रकार का शब्द बन गया, और उप जो हो गया ये इसका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट मानिएगा, सी को कर दीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं कि सिपाही के माँ एकांकी की लेखिका कौन है। सबसे ज्यादा बार और सबसे एमवीपीआई प्रश्न 2024 एग्जाम के लिए, और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिपाही के माँ के यहाँ पे किसने लिखा है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि इनका जो लेखिका कौन है सिपाही की माँ की, जरा सभी का आंसर तो आना चाहिए। तो ये जो है मोहन राकेश ने सिपाही की माँ यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलिए गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या ठंड रहा है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, गंडक नदी का जो जल है सदियों से कैसा रहा है, इसका जवाब आपको बताना है। बात करें क्वेश्चंस की, काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये भी 2024 में छपेगा। तो गंडक नदी का जो जल है सदियों से कैसा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग जरा फोकस करते हैं। कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जिसका पूरा नाम है, लेकिन सवाल है कि सच्चिदानंद का अर्थ विच्छेद होगा। यहाँ पे एक लेखक के परिचय का ही यहाँ पे अर्थ विच्छेद पूछ दिया गया। देखिए कितना दिमाग लगाया एग्जामिनर और किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया। तो लेखक का यहाँ पे क्या होगा? सच्चिद प्लस आनंद होगा, गलत। सच्चिद प्लस आनंद होगा, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा देखते हैं नीचे, सच्चिद प्लस आनंद, ये भी गलत है प्यारे साथियों। इसका जो अर्थ विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद, 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा? 3 भाग में। जी हाँ, 3 भाग में टूटेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लिडवेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति में क्या थी? मतलब क्या नजर आ रहा था लिडवेटर की नजर में? जरा जे कृष्ण मूर्ति के अंदर क्या वो सोच रहे थे कि जे कृष्ण मूर्ति ऐसा हो सकते हैं? तो वो राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। तो लिडवेटर के जो नजर में जे कृष्ण मूर्ति जो थे वो एक प्रकार के विश्व शिक्षक थे। कौन थे? विश्व शिक्षक उनको मानते थे कि जय कृष्णमूर्ति जी विश्व शिक्षक हो सकते हैं। वो कौन सोचते थे? लिडवेटर सोचते थे। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि घाट घाट का पानी सत्यापय मुहावरा का अर्थ बताइए। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। क्या ये ऑप्शन राइट होगा? हाँ जी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट होगा कि घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, बहुत जगह से अनुभव प्राप्त किए होना। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप लोग अपने ध्यान में डाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे और ऑप्शन था, कहता है बहुत यात्रा करना, ये तो गलत होगा। यहाँ पे मुहावरा पूछा गया है, अनेक लोगों से मित्रता रहना, गलत। रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, ये भी गलत। चलिए, अशोक पवित्र का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक पवित्र का मूल निवास स्थान पूछा गया, सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद महासागर में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है अशोक पवित्र का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पे है? वो सागर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? सागर मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। याद रखिएगा, अपने ध्यान में डाल लीजिएगा, ये सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा सभी स्टूडेंट। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी? हार जीत, गांव का घर, उषा, पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्र पति जो लिखे थे कविता, वो कौन सी कविता लिखे थे? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, गांव का घर। ये ज्ञानेंद्र पति। इसको याद कैसे रखिएगा? तो एक ट्रिक जान लीजिए। गांव में जो घर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उस घर में जो आदमी होते हैं वो क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? सभी को ज्ञान देते हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो ज्ञान देने का कार्य करते हैं। तो किसने लिखा? ज्ञानेंद्र पति ने। इस ट्रिक को याद फॉलो कीजिएगा। मात्र 5 से 10 दिन और आपका एग्जाम का बच गया है। इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए और काफी आपको इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन होगा, गांव का घर, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए 30 नंबर है कि गलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गलाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, भटकना, भटकाना, छूटना या असुविधाजनक। तो गलाना मुहावरे का अर्थ जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो गलाना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? छूटना होता है। क्या होता है? छूटना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ अवस्था हो जाना, भयभीत होना, अनिष्ट का संकट होना। ये ऑप्शन नंबर डी भी है, नहीं है, डी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जवाब जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब जो होगा प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं। डी को मान लीजिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, मोसापा कहाँ के थे? मोसापा जो है ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के, फ्रांस के, भारत के या वर्मा के? तो मोसापा जो थे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ के थे? बिल्कुल फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस। याद रखिएगा, मोसापा कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, एमबीबीआई क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं 2024 के लिए। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। दिवाली शब्द है, दिवाली शब्द बताइएगा। अभी आपने राम जन्मभूमि का मंदिर उद्घाटन हुआ, उसमें भी दिवाली मनाई होइएगा, उम्मीद है। तो दिवाली संधि विच्छेद क्या है? एक प्रकार का जाति है, व्यक्तिवाचक है, या ऑप्शन नंबर भाववाचक, समूहवाचक। तो दिवाली यहाँ पे शब्द कौन सा यहाँ पे
कौन सा होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा? तो दिवाली जो एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है, क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा, और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो ही सकता है निश्चित रूप से। अगला सवाल है कि कहता है प्यारे विद्यार्थियों, पेशगी के लेखक है, पेशगी के लेखक कौन है? ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये कहीं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो एक दो क्वेश्चंस मिलेगा, इतना भर भर के क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, वो भी कम समय में। काफी बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आप अपने माइंड में घुसा के रख लीजिएगा, और कम समय में देने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो पेशगी के लेखक जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। पेशगी के जो लेखक है, जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हेनरी लोपेज, बिल्कुल राइट है। हेनरी लोपेज जो है यहाँ पे पेशगी के क्या है, लेखक है, याद रखिएगा। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का मुख्य भाग कितना है? अर्थ के आधार पर वाक्य का मुख्य भाग आपसे पूछा गया, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य का मुख्य भाग कितना है, ये जरा बताइएगा। तो ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ये सवाल पूछा भी जाता है, क्योंकि लल्लू सा सवाल है, और जब पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में तो आप लोग मुंह बा दीजिएगा, इस प्रकार का ये सवाल है। तो मुख्य भाग कितना है अर्थ के आधार पर? 8 है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वह घर नहीं, वह घर नहीं वाक्य है, अनिषेध वाक्य है या अनिषेध वाचक है? दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम है, या प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है। तो वह घर नहीं वाक्य कौन सा है बताइएगा जरा। तो ये असेध वाचक है। कौन है? असेध वाचक। ऑप्शन नंबर बी को काट दीजिए। चलिए, चेखव एक अतुलनीय कला है, चेखव एक अतुलनीय कला है ऐसा कहा गया। लोपेज द्वारा, लेव टॉल्स्टॉय द्वारा, दिनकर द्वारा, या सभी ने ऐसा कहा था। तो चेखव एक अतुलनीय कला है ऐसा सिर्फ किसने कहा था प्यारे विद्यार्थियों? तो ये जो है लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा 100% राइट ऑप्शन होगा, और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल है, अनुभव शब्द कैसा है जरा बताइए। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो अनुभव शब्द जो है एक प्रकार का क्या है? स्त्रीलिंग है। अनुभव शब्द जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट होगा। मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? मनोविनोद शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आवाज और क्वालिटी अच्छी जा रही होगी। फटाफट से एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके। तो मनोविद जो है यहाँ पे कौन सा लिंग है जरा बताइएगा। तो ये जो लिंग पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या है? पुल्लिंग है। कौन है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, एक गिलास पानी लो वाक्य है, एक गिलास पानी लो वाक्य कौन सा है जरा देखिएगा। कहता है प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, आज्ञावाचक है, या इच्छावाचक है। तो क्या है यहाँ पे? एक गिलास पानी लो। तो ये जो एक प्रकार का आज्ञावाचक है, आज्ञा है, आज्ञा ले रहा है कि एक गिलास पानी लूं, तो ये आज्ञावाचक है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट है। चलिए, 41 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? NMVVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम के लिए। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखते हैं? एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अभी के लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी के लिए इसका ऑप्शन होगा निबंध। लेकिन याद रखिए, आपके एग्जाम में अगर ललित निबंध आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, ललित निबंध, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। अगर निबंध रहेगा तो इसको काट के ललित निबंध मारिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। रविंद्र का संतुति विच्छेद बताइएगा। 42 नंबर सवाल का जवाब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। रवि जोड़ इंद्र ही रविंद्र का संतुति विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये सीरीज चल रहा है, वो भी सुपर फास्ट क्लास में। चलिए, दर्शन की इच्छा बनाए रखने वाला को क्या कहते हैं? दर्शन की इच्छा बनाए रखने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। तो दर्शन को जो इच्छा रख रहे हैं उसे जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। किसको? जो दर्शन की इच्छा बनाए रखने वाला को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, और महाभिभीय क्वेश्चन हम इसे बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से संबंधित है? छायावाद से, प्रगतिवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है अर्थवाद से या नई कविता से। तो जयशंकर प्रसाद जो है प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा जरा, तो ये छायावाद से है।
कहां से है? छायावाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, कविता की रचनाकार बताइएगा, कविता के रचनाकार कौन है? कविता बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, कवित होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कवित। कवित के रचनाकार कौन है? इसका आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो कवित के जो रचनाकार है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 46 नंबर सवाल पे हम लोग फटाफट से चल रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का प्रयास यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। चलिए बताइए, कहता है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहलाती है? एमबीबीआई क्वेश्चन है एंड आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये सवाल है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महिला विक्षण, पत्नीहीन, विधुर या नारी विक्षण। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं उसको विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, या विधवा भी बोल सकते हैं। चलिए, चीरीमार कौन सा समास है? जरा बताइएगा, चीरीमार कौन सा समास है? चीरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विंदव है। तो चीरीमार जो है यहाँ पे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। चीरीमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए, साहित्य लहरी कौन सी रचना है? साहित्य लहरी कौन सी रचना है? जायसी के द्वारा, सूरदास के द्वारा, कबीर के द्वारा या तुलसीदास? यानी साहित्य लहरी जो है कौन सी रचना, साहित्य लहरी को किसने रचना किया है, किसने लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा उल्टा है, लेकिन समझ जाइएगा आप निश्चित रूप से, ये भी मेरा वादा है। तो साहित्य लहरी कौन सी रचना है, यानी किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सूरदास की रचना है। किसका है? सूरदास की। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एमबीबीआई सवाल है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए, प्रगति और समाज की रचना कौन सी है? प्रगति और समाज की रचना यहाँ पे पूछा गया कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की है, नामवर सिंह की है, दिनकर की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। तो प्रगति और समाज जो है यहाँ पे रचना कौन सी है, यानी किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल नामवर सिंह की है। प्रगति और समाज किसकी है? नामवर सिंह की। अगला सवाल 50 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं मात्र कुछ ही मिनट में। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? मोहन राकेश है, भगत सिंह है, उदय प्रकाश है, रोज है, अज्ञे है। तो एक लेख और एक पत्र का जो यहाँ पे लेखक है वो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। 50 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। काफी उत्साहित पूर्वक मैं यहाँ पे सभी का ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। एक लेख और एक पत्र के यहाँ पे लेखक भगत सिंह है। टेलीग्राम वाले बच्चे सभी का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो भी काफी इंपोर्टेंट सवाल दे रहे हैं, आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए, आप लोगों को मैं एक नोटिफिकेशन दे दूं, पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, 51 नंबर है कि उसने कहा था शीर्षक के कहानीकार कौन है? उसने कहा था शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन है और आपके पेपर में डायरेक्ट टच करेगा यह प्रश्न, ये भी याद रखिएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यहाँ पे उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और फाइनल एग्जाम के लिए काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाने की भी संभावना बनती है। चलिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सभी नोटिफिकेशन ऑन है वहां पे। और इस पीडीएफ में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है? निम्नलिखित में उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है, बताइएगा। तो नायक हमने बताया था लहना सिंह जो है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र माना जाता है और नायक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 100% राइट ऑप्शन होगा और आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है लहना सिंह। अगला सवाल, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था जो है ये किस प्रकार की कहानी है प्यारे विद्यार्थियों? सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? 53 नंबर सवाल का बिल्कुल चरित्र प्रधान है, उसमें चरित्र का व्यवहार दिखाया गया है। किसमें? उसने कहा था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने धर्मयुग का, समालोचक का, काशी नगरी का या हिंदी प्रदीप का? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे पता होगा कौन से यहाँ पे पत्रिका का संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया था। तो इसका आंसर तो मैं सभी का देखना चाहता हूँ और सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आ रहा है, हिंदी प्रदीप का। इसका हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। अगला सवाल पे हम लोग जरा फोकस कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हमने आपको बताया था एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। फोकस कीजिएगा ललित निबंध पे, सबसे पहले खोजने का प्रयास कीजिएगा ललित निबंध, क्योंकि आपको भटकाया भी जा सकता है, डायरेक्ट निबंध दिया जा सकता है। अगर ललित निबंध न रहे तब ललित निबंध डायरेक्ट मारिएगा, नहीं तो ललित निबंध मारिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है जरा बताइएगा। नामवर सिंह है, मोहन राकेश है, या ऑप्शन नंबर 2 और दिखा दूं क्या आप लोगों को? चलिए बिल्कुल दिखा ही देता हूं। कहता है रामधारी सिंह दिनकर है, जगदीश चंद्र माथुर है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है यहाँ पे ओ सदानीरा के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओ सदानीरा किस प्रकार कहता है ओ सदानीरा किस नदी को नियमित लिखा गया, यानी किस नदी को नियमित बनाकर यहाँ पे ओ सदानीरा ये लिखा गया है। तो ये जो नियमित बनाकर लिखा गया है, ये किसको लिखा गया है प्यारे साथियों? गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इस सवाल की बात करें आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस में पूछा गया है, 2024 के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। कहता है 1964, 1961 या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 58 या 52। तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। चलिए इसका जवाब बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। कहता है 59 नंबर सवाल है और आपसे पूछा जाता है कि दिनकर को किस कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुरुक्षेत्र के लिए, रसोइया के लिए, रश्मि रथी के लिए, रेणुका के लिए। तो दिनकर जी को जो कीर्ति से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो रसोइया के क्षेत्र में, क्या राइट आंसर होगा? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार रसोइया के क्षेत्र में दिया गया था। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद्र है या जयशंकर प्रसाद है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रोज कहानी के शीर्षक के कहानीकार यही माने जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि भगत सिंह ने कैसे मौत को सुंदर कहा है, यानी भगत सिंह ने कैसे मौत को सुंदर कहा? अपराध के बदले दी गई फांसी या देश सेवा के बदले दी गई फांसी? जरा बताने का प्रयास कीजिए। क्या यही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन सी और डी भी देखना होगा? तो जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं और जो बार बार क्वेश्चंस को मेरे क्लास से किए उनको तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि देश सेवा के बदले अगर फांसी भी मिल जाए तो वो मौत को सुंदर मानते हैं। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे मजबूत पेट्रोलियम पात्र कौन है? पेट्रोलियम पात्र मतलब जानिए कि कितना घातक ये सवाल आपके लिए बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो बिस्नी जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिपाही की मां में सबसे मजबूत पेट्रोलियम पात्र यहाँ पे पात्र जो है, मजबूत पात्र जो है ये बिस्नी है, जो अपने भाई की चिट्ठी के लिए इंतजार करती रहती है। चलिए बिस्नी और मुन्नी को कोई प्रतीक्षा है? क्या चीज के लिए प्रतीक्षा है बिस्नी और मुन्नी को? मानक के माँ के लिए या मानक की, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है थोड़ा मानक की ब्याह की या मानक के आगमन की। तो आगमन की यहाँ पे क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। 63 नंबर सवाल और यहाँ पे जो है मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। मानक की चिट्ठी की क्या रहती है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों? प्रतीक्षा रहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु आपसे पूछा गया है कि कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे कौन थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नामवर सिंह के गुरु माने जाते हैं। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादन किया था? तो नामवर सिंह ने जो पत्रिका का यहाँ पे संपादक थे वो कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल सी राइट होगा, आलोचना। बिल्कुल यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, आलोचना। सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल सी आ रहा है, 100% राइट है। जूठन की कौन सी आत्मकथा है? जूठन कौन सी आत्मकथा है? मोहन राकेश की है, मोदी वाल्मीकि की है, मलियज की है, उदय प्रकाश की है? तो जूठन जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा ये किसकी आत्मकथा है? एक प्रकार के क्या है? तो आत्मकथा है, लेकिन किसकी है? तो ये वाल्मीकि की है। किसकी है? वाल्मीकि। मोदी वाल्मीकि नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सीधे वाल्मीकि याद रखिएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो उनका नाम भी कलीराम था और करने भी उसकी कलीराम ही जैसा था। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए बिल्कुल राइट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? तो इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कौन है प्यारे विद्यार्थियों? सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए फटाफट से। तो मलियज आ रहा है,
बिल्कुल राइट आंसर है। मलियज कौन है प्यारे विद्यार्थियों? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सच्चिदानंद हिरण, वात्स्य अय्यर, चंद्र शर्मा गुलेरी या उदय प्रकाश? तो तिरिच के जो है उदय प्रकाश कहानीकार है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? उदय प्रकाश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। उदय प्रकाश तिरिच के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है और बार बार पूछा जाता है। तिरिच है एक प्रकार का कैसा है? एक उपयोगी जंतु है, तो गलत। एक विषहीन जंतु है, नहीं गलत। एक विशाल और भयानक जंतु है, गलत। ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या सभी गलत है या डी ऑप्शन राइट होगा? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो एक विशाल और भयानक जंतु है तिरिच, ये राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल राइट है। विषहीन गलत है, उसमें विष है। उपयोगी बिल्कुल उपयोगी नहीं, वो तो विषाक्त आती है, तिरिच है। तो एक विशाल है तथा भयानक जंतु है। तुलसीदास कैसे कवि थे? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। समन्वयवादी थे, अलगवादी थे, छायावादी थे, रहस्यवादी थे? तो तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समन्वयवादी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए, कब हुंक अबो अवसर पाई, कब हुंक अबो अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन गुप्त के लिए है। यहाँ अब जो है ये संबोधन किसके लिए है? राम, लक्ष्मण, सीता, रावण। तो ये जो संबोधन है ये सीता के लिए है। किसके लिए? सीता के लिए। चलिए, भक्तमाल किसकी रचना है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भक्तमाल जो है प्यारे विद्यार्थियों ये नावादास की है। किनके है? नावादास के है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एमवीवीआई सवाल पूछा गया है आपसे, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। भूषण किस काल के कवि है? भूषण जो है कौन से काल के कवि है? बताइएगा जरा। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण जो है ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के? रीति काल के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भूषण कैसे कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल, सुंघनी साहूकार परिवार किससे संबंधन था? निराला से, महादेव से या दिनकर से या जयशंकर प्रसाद थे? तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यूरोप के लोगों में बात करने का खतरा है, ये कहा। यूरोप के लोगों में बात करने का खतरा है, जरा बताइएगा किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये बालकृष्ण भट्ट ने बोला था। किसने बोला था? बालकृष्ण भट्ट ने बोला था। सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये क्या लिखा है? मतलब क्या नहीं, ये कौन लिखा है? और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। एमवीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई सवाल है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है किसने लिखा था प्यारे विद्यार्थियों? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत में लिखा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष का प्रकट नहीं होता, उसे हम देख नहीं पाते कि वो अंदर से कैसा है। चलिए, चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? मतलब 3 कहानी ऐसी होगी जो उनकी होगी, लेकिन एक कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। वही आपको यहाँ पे फाइंड करना है, खोजना है। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है, राइट। बुद्ध का कांटा भी इन्हीं का है, सुखमय जीवन इन्हीं का है, तिरिच इनका नहीं है। तिरिच किनका है? इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। उदय प्रकाश जी का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों कि कौन सी रचना बिहार से संबंधित नहीं है? यानी रचनाकार आपसे पूछा गया है कि बिहार से यहाँ पे संबंधित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर, जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला ऑप्शन को जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रणधारी सिंह दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, बाकी बात तीनों बिहार से ही संबंधित है। चलिए, करबक में कौन सी बात मिलती है? करबक में कौन सी बात मिलती है? प्रेम की महिमा की, ईश्वर की महिमा की, मनुष्य की महिमा की या दानव की महिमा की? तो करबक में जो बात मिलती है वो प्रेम की महिमा की मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 9-2-12 होना, 9-2-11 होता है प्यारे साथियों। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, जो कि ए बिल्कुल राइट होगा। मुहावरा ही यहाँ गलत लिखा था, लेकिन हमने इसे सही करने का प्रयास किया। 9-2-11 11 लिखा था, 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना। काफी इंपॉर्टेंट मुहावरा है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जरा बताइएगा। काफी बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना,
क्या होता है, बहुत प्रिय होना, ग्रीन होना नहीं लगाइएगा, बहुत प्रिय होना राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। जो जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है वो जगत प्लस ईश होता है। कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी को फोकस कीजिए, जगत प्लस ईश, ये क्या है, जगदीश का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। रात का विलोम शब्द बताइए। तो रात का विलोम उल्टा क्या होगा, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो रात का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, रात का विलोम क्या होगा, दिन हो जाएगा। चलिए, लोक का विशेष रिकॉर्ड बताइए, लोक का विशेष रिकॉर्ड। तो लोक का जो विशेषण हो जाएगा, विशेषण आपसे पूछा गया लोक का, तो लोक का जो विशेषण होता है वो लोक परक होता है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। पुरुष का विलोम बताइए, पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो पुरुष का विलोम शब्द जो होता है वो नारी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए, महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो महाजोर उत्सव किधर है, महाजोर उत्सव जरा देखिए, महोत्सव, ध्यान से देखिए जरा इस प्रश्न को। तो ये क्या है, महजोर उत्सव, महोत्सव क्या होता है, महोत्सव है, तो महजोर उत्सव होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, संतोष का अर्थ बताइए, अर्थ क्या पूछा, अर्थ विच्छेद यानी संधि विच्छेद, तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए। तो समजोरतोष बिल्कुल राइट है, संतोष। चलिए, पानी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पानी का जो पर्यायवाची होता है वो नीर होता है, नीर का मतलब ही होता है पानी। बुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो बुराई, आई, आई आ रहा है, आई देखिए किधर है, यहाँ पे सही से देखने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस को रिपीट करने का प्रयास कीजिए। तो बुराई, आई, ए का उच्चारण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट होगा, बुराई, ए। चक्रपाणी कौन सी समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल राइट, सभी का ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि। दिग्गज की संधि का उदाहरण है, दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण, तो दिग्गज जो है यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रात दिन कौन सा समास है, रात दिन कौन सा समास है, जरा बताने का प्रयास कीजिए। तो ये द्वंद्वत समास है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 100% राइट होगा। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्यारा होना, बहुत दिन पर दिखाई देना, सुंदर होना, प्रेम करना। तो दूज का चांद होना मतलब बहुत दिन पर दिखाई देना, मतलब बहुत दिन पर दिखाई दिया है, इसलिए उसको हम लोग दूज का चांद बोलते हैं। चलिए, 96 नंबर नया का विलोम शब्द, तो नया क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ग्राम का विशिष्ट नाम, ग्राम, ग्राम का विशिष्ट नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रामवासी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए होगा। चलिए, फटाफट से 97 नंबर का फोकस कीजिएगा और आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि तल्लीन का संतुति विच्छेद बताइए। तो इसका जो होगा तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, बस शशि, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची। और आज का सेकंड लास्ट, गले मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आरोप लगाना, गले मरना मतलब आरोप लगाना। और आज का अंतिम सवाल और काफी धमाकेदार सवाल का लास्ट सीजन का लास्ट क्वेश्चन की कनक का अर्थ बताइए, तो कनक का सोना होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक कमेंट जो होता है आप लोग जरूर कीजिएगा। प्यार विद्यार्थियों, अगर मां सरस्वती से प्यार करते हैं तो आपको 90% लाना है, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए फटाफट से, एक शेयर तो फटाफट से आप लोग जरूर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, और जितने भी ग्रुप है सभी में इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बहन दोस्त जो भी है सब अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में धुआंधार के साथ, तब तक पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, खूब मजे में रहे और तहलका मचाते रहे, और एक ही उम्मीद से रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आप लोगों को जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।